ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। आज डिवोटीज काफी कम है, छुट्टी तो नहीं है संडे की? हाँ, बिगिन। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं अपना उपदेशामृत का टेक्स्ट 3। तो वी विल बिगिन। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था that रूपा गोस्वामी टॉक्ड अबाउट लाइक कंट्रोलिंग द माइंड एंड सेंसेस, और मन इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करना है। और दूसरे टेक्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो चीजें हमारी भक्ति के लिए विनाशकारी होती हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो नाउ वी विल बी स्टडीइंग दैट विच इज कंड्यूसिव फॉर डिवोशनल सर्विस, कि मतलब कौन सी 6 चीजें हैं जो भक्ति के लिए प्रगति में हेल्प करती हैं। तो रूपा गोस्वामी अभी उनके बारे में हमको बताएंगे। So that we will study now. आप लोग मेरे पीछे श्लोका दोहरा सकते हैं। उत्साह निश्चय तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागत तो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चयात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागत तो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चयात् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागत तो वृत्ते भक्ति प्रसिद्ध्यति। ट्रांसलेशन। क्या बताया है अनुवाद में? There are 6 principles favorable to the execution of devotional service. First, being enthusiastic. Second, endeavoring with confidence. Third, being patient. तो बता रहे हैं कौन सी 6 चीजें हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल रहती हैं। पहला है उत्साहित रहना, दूसरा कॉन्फिडेंस के साथ में प्रयास करना, तीसरा धैर्य धरना, चौथा एक्टिंग अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स सच एज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम हियरिंग चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग कृष्णा। इस प्रकार से एक्टिंग अकॉर्डिंग टू दी प्रिंसिपल्स मतलब जैसे हमारे श्रवण कीर्तन जो भक्ति के 9 अंग हैं उसके अकॉर्डिंग। पांचवा अबंडनिंग द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटी, अभक्तों का संग त्यागना। छठा फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्य, कि हमारे जो पिछले आचार्यगण हैं उनके वचनों का अनुसरण करना। These 6 principles undoubtedly assure the complete success of pure devotional service. तो यहाँ पे रूपा गोस्वामी बताते हैं यदि ये चीजें हम पालन करें अपनी भक्ति में तो निश्चित रूप से क्या भक्ति में वृद्धि अवश्य है। तो कह रहे अनडाउटेबली मीन्स गारंटिंग कि अगर हम लोग ये 6 चीजें फॉलो करते हैं तो इट्स गारंटेड दैट वी आर प्रोग्रेसिंग ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, कि मतलब गारंटी है यहाँ पे। तो जैसे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं डिवोशनल सर्विस
is not a matter of sentimental speculation or imaginative ecstasy. It's a substance, is practical. Srila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu 1111 has defined devotional service as Annabhilashita Shunyam Jnana Karmadhi Anavritam Anukulena Krishna Anushilanam Bhaktir Uttama. तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि these we will go later on further. यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि डिवोशनल सर्विस इज नॉट समथिंग स्पेकुलेटिव या हमारी कोई इमेजिनेट एक्सटेसी है या सेंटिमेंट्स या फीलिंग है. नो, इट्स सब्सटेंस इज प्रैक्टिकल सर्विस. कि मतलब प्रैक्टिकलिटी, यहाँ पे प्रभुपाद ने शुरुआत में ही 2 लाइनें बोली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब समझना कि जो भी हम भक्ति करते हैं डिवोशनल सर्विस इज नॉट अ मैटर ऑफ सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन कि मन पे हमें एक सेंटिमेंट्स हो गए हमारे. नो, और ये इमेजिनेटिव एक्सटेसी हो, आई एम चैंटिंग, I'm seeing Radha Krishna. Oh, no, that's an imagination. Okay, it's a substance, is practical activity. तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भक्ति है that is a practical activity. It's not something कि हम मन में कुछ speculate करते हैं, ये imaginative ecstasy है, oh राधा कृष्ण, हाँ ये लीला. No, it's not something of the mind. It's something on the ground. ठीक है, of the mind नहीं है, it's something on the ground means समथिंग प्रैक्टिकल सर्विस. तो आगे रूप गोस्वामी एक श्लोक बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु से, अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम. ठीक है, तो यहाँ पे शीलनम की बात हो रही है. ठीक है, तो पूरा श्लोक तो बाद में पढ़ेंगे, मगर एक शब्द है जो इसमें प्रभुपाद भी एम्फसाइज करते हैं, कहा जाता है शीलनम. शीलनम का मतलब होता है कल्टीवेशन. ठीक है, इस श्लोक में है ना, अनुकूल अनुशीलनम, शीलनम मतलब कल्टीवेशन, और अनुशीलनम होता है कि दैट means that is favorable for Krishna consciousness. जो कृष्णा भक्ति में हम कल्टीवेट करें, जो भी कार्य करें, उसको अनुशीलनम कहते हैं. मतलब कल्टीवेशन बट इन फेवर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो फेवरेबल हो हमारी भक्ति के लिए, उसको अनुशीलनम कहते हैं. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट द मैटर ऑफ हार्ट. केवल हृदय का नहीं बोलेंगे हम लोग कि लाइक कि हमारी फीलिंग्स है. यहाँ श्रील प्रभुपाद कोशिश कर रहे हैं प्रोटेक्टिंग अस कि इट्स नॉट समथिंग सुडो विजन्स, क्या हम लोग विजन देख रहे हैं ऐसा भक्ति वैसा भक्ति. नो, इट्स समथिंग वेरी प्रैक्टिकल एक्टिविटी. ठीक है, सो यहाँ पे प्रभुपाद कहते थे सेंस ऑफ भक्ति इज नॉट इज नॉट सम विजन. कि सेंस ऑफ भक्ति केवल कोई विजन नहीं है, कोई इमेजिनेटिव स्पेकुलेशन नहीं है, और फीलिंग्स नहीं है. द सेंस ऑफ भक्ति इज रिलेशनशिप. क्या है? द सेंस ऑफ भक्ति इज अ रिलेशनशिप. ठीक है, कुछ भी मन के मनोरथ पे नहीं होता है, इट बेस्ड ऑन सर्टेन रिलेशनशिप. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वी डोंट हैव द फीलिंग्स. नो, फीलिंग इज देयर, बट दैट शुड बी एक्सप्रेस्ड थ्रू कमिटमेंट. ठीक है, और कोई भी रिश्ता, जैसे मैंने बोला, द सेंस ऑफ भक्ति इज रिलेशनशिप. ठीक है, अब कोई भी रिलेशनशिप, द स्ट्रेंथ ऑफ आवर रिलेशनशिप इज नॉट बेस्ड ऑन हाउ मेनी टाइम वी सेज आई लव यू. नो, हमारे जो कोई भी संबंध है भौतिक जगत में भी या अध्यात्म में भी, उसका मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इस पर बेस नहीं होती है कि हम किसी को कितना कहते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं. नो, इट्स बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कमिटमेंट, how much we are committed to each other throughout the thick or thin. कि कितना बुरे और अच्छे समय में हम एक दूसरे से कमिटेड हैं, you know. So यहाँ पे it's talk about the relationship. The relationship means that the relationship that we develop between Krishna and Jeev Atma. ठीक है, तो yes, feelings are important, but feelings is expressed through commitment when we are committed. ठीक है, it can be seen. See, हमारे भक्ति में सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सॉल्टेड वैष्णव भक्त माना जाता है, गोपियों को माना जाता है. ठीक है, गोपीज आर सो एक्सॉल्टेड डिवोटीज, बट बिकॉज दे आर कमिटेड टू कृष्णा, नॉट ऑन सेंटिमेंटल बेसिस पे नहीं, बिकॉज दे आर कमिटेड टू कृष्णा. यू नो, एंड हाउ डू वी नो दे आर कमिटेड टू कृष्णा? किस तरीके से पता करें कि वो कृष्ण से कमिटेड थी? वन में कहीं कह सकते हैं कि yes, because whenever Krishna calls them, plays the flute, that Krishna is like living aside. The gopis अपना पूरा घर परिवार छोड़ के, so they are coming to just be with Krishna, to serve him. सब कुछ छोड़ के वहाँ पे आके उनकी सेवा करते हैं. Yeah, that is one way.
But deeper aspect of commitment is when Krishna got a headache. कृष्ण को एक बार सिर में हेडेक होता है, इट्स अ मोमेंट ऑफ हेडेक, यू नो, एंड सभी वेद आते हैं, सब बोलते हैं कि किस तरह से, कहते हैं कोई इलाज नहीं है, तो कोई बोलते हैं कि कृष्ण का हेडेक एक ही चीज से ठीक हो सकता है, इफ ही गेट द डस्ट ऑफ द लोटस फीट फ्रॉम हिज डिवोटीज, अगर उनके भक्तों की चरण धूलि मिल जाए तो शायद पता चले कि उनका जो हेडेक है वो ठीक हो सकता है। तो नारद मुनि इतने शुद्ध भक्त है, उन्होंने नहीं दिया। ही वेंट टू वृंदावन, और वृंदावन में गोपियों को पता है, गोपियां इमीडिएटली दे स्टार्टेड कलेक्टिंग द लॉट्स ऑफ डस्ट, सारा डस्ट इकट्ठा किया, अपने चरणों के लिए ले जाओ। तो नारद मुनि बोला कि तुम्हें डर नहीं लगता, यू विल गो टू नरका, तुम नरक में जाओगी इटर्नली, मतलब नित्य काल तक नरक में सड़ोगे, इफ यू विल बी गिविंग द डस्ट ऑफ योर लोटस फीट टू कृष्णा टू पुट ऑन हेड, तो यू विल बी डूइंग लाइक you will go to naraka, hell. But what the gopis mood is, see, in any relation, giving up something when we are getting something pleasant is easy. किसी चीज को छोड़ना जब हमें बहुत कुछ एक अच्छा मिल रहा हो, बड़ा आसान है, अब जैसे गोपियां अपना घर परिवार छोड़ के आए, बिकॉज दे आर गेटिंग एन एसोसिएशन विद कृष्णा, प्लीजेंट है ना, छोड़ पाना आसान है, बिकॉज दे आर गिविंग अप समथिंग टू गेट समथिंग हायर, कुछ अच्छा प्लीजेंट मिल रहा है, इट्स इजी। जब हमें एक हायर टेस्ट आता है तो लोअर को छोड़ना आसान है, it's easy to give up something when we are getting something very pleasant is easy, but when चीजों को छोड़ना, मगर जिसके बदले में हमें अगर नित्य नरक में जाना पड़े, who do that thing, so it is simply, it's the thing कि now this is shows Gopi's commitment. For just a moment of headache of Krishna to be relieved, they are ready to go to hell for eternity. कि नरक में जाने के लिए नित्य काल तक they were ready. So it shows the commitment through thick and thin. These are deeper aspect of commitment. They are committed to Krishna in their relationship, in the service attitude to Krishna. This is called essence of bhakti. So essence of bhakti is not just feeling, but कमिटमेंट। तो भक्ति का जो सार है वो केवल कोई इमोशंस या केवल फीलिंग्स नहीं है, दीज आर द कमिटमेंट। श्रील प्रभुपाद कहते हैं दैट द सब्सटेंस इज प्रैक्टिकल एक्टिविटी ना, भक्ति का जो सब्सटेंस है, द सार है, वो है प्रैक्टिकलिटी, समथिंग यू आर डूइंग, लाइक फॉर एग्जांपल, देन हाउ वी आर लाइक सर्विंग कृष्णा, दैट डिपेंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण दिया जाता है, लाइक इफ यू वांट टू, अगर हम एक सच्चे प्यार की अगर तुलना करना चाहें तो हम कैसे करते हैं, एक माता और एक बच्चे का उदाहरण दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक द मदर सर्व्स कृष्णा, ठीक है, सॉरी, सर्व्स अ चाइल्ड। जो एक माता होती है वो अपने बच्चे का क्या है, अपने बच्चे को प्यार करती है, देखती है। आपको इतनी गहरी नींद आई हो, यू आर टोटली टायर्ड एंड यू आर स्लीपिंग, आपका सुबह भी अगर अलार्म बजता है ना, हम धक करके अलार्म को बंद कर देते हैं, करते हैं ना, सही है सब ना, गुस्सा आता है अलार्म पे, क्या बज गया है, नींद उड़ा दी मेरी, होता है कि नहीं होता है, सही है सब ना, समटाइम इट Yes, हैपेंस, yes, yes, होता है ना, अलार्म पे yes. अरे बाप रे ये अभी बजना था। चाइल्ड इज सिमिलर लाइक एन अनसर्टन अलार्म दैट कैन बज एनी टाइम। अगर जो छोटा बच्चा है घर में, वो ऐसा अलार्म है वो कभी भी बज जाएगा, मगर ये अलार्म तो पता है ना खुद से लगाया एक टाइम पे बजेगा, मगर जो एक बच्चा ऐसा अलार्म है वो कभी भी बज सकता है। तो पेरेंट्स हैज टू, मदर हैज टू वेक अप एंड सर्व द चाइल्ड, है ना, माता को उठना पड़ता है उसको सर्व करने के लिए। ऐसा तो नहीं बच्चे को नींद खराब कर दे, नहीं, शी वेक्स अप एंड शी मेक श्योर कि बच्चे का जो भी सुविधा है उसको फैसिलिटेट किया जाए, भूख लगे तो दूध दिया जाए, सुसु आए तो सुसु कराएंगे, पोटी है तो वैसा है, जो भी है बच्चे का नीड देखा जाता है ना, दिस इज हाउ इट इज। तो सब्सटेंस ऑफ लव इज प्रैक्टिकल एक्टिविटी। बच्चे को ये तो नहीं कहती माँ मुझे बहुत प्यार है मेरा बच्चा, मगर जब हम प्रैक्टिकल एक्टिविटी की बात है, रात को बच्चा जाग रहा है तो बोले यार इज इट अ लव, नो, द लव इज एक्सप्रेस थ्रू द प्रैक्टिकल एक्टिविटी, द लव ऑफ मदर सीन थ्रू द सर्विस। तो माता का एक जो प्रेम है उसकी सेवा भाव से देखा जाता है ना, रात को कभी भी उठ रही है, बच्चे को सेवा कर रही है, तो उसका जो भी है उसको दूध पिलाएगी या उठाएगी, तो जो भी है दैट इज सोन। सो like the mother serving a baby, it's a sign of love, ठीक है, इट्स अ साइन ऑफ लव। ऐसा नहीं है कि बच्चा रो रहा है और माता सपने में देख रही है हाय मेरा बच्चा,
No. So similarly, bhakti is not something imaginative. यहाँ it's not the up to the mind कि मन में हम कुछ imagine कर रहे हैं, नहीं नहीं, इसको भक्ति नहीं कहते. भक्ति is something we are generally on the ground. हम सेवा कर रहे हैं भगवान का. तो real love and shallow love और shadow love, there is a difference. You know, असल प्रेम क्या है और एक upground shallow love क्या है, there is a difference. You know, that is tested by one's willingness to sacrifice. कि जो असल प्रेम है वो कैसे टेस्ट किया जाता है, one's willingness to sacrifice. sacrifice means क्या है कि जैसे एक स्टोरी आता है बाइबल में, देयर वाज वन किंग सोलेमन, एक राजा था सोलेमन नाम का. ही वाज अ वेरी वाइज किंग, मतलब वाइज मतलब बहुत ही विद्वान और आप समझते हैं कि समझदार व्यक्ति. ठीक है, उसके राज्य में एक बार दो माताएं आ जाती हैं, तो वो लड़ना शुरू कर देती हैं एक बच्चे पे. एक माता कहती है ये बच्चा मेरा है, दूसरी कहती है नहीं नहीं ये मेरा है. तो अब कैसे पता किया जाए कि बच्चा किसका है? क्योंकि देखो सबसे अगर दूध पीता बच्चा तो बता नहीं सकता, बड़ा हो तो बोल भी सकता है ये मेरी माँ है. अब दूध पीता बच्चा उसको क्या भेद है. तो दो माताएं लड़ रही हैं, तो फिर राजा ने क्या बोला, अच्छा ठीक है एक काम करते हैं, बच्चे को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, मतलब काट देते हैं, तो एक एक भाग आप रख लो एक दूसरी रख लो. तो क्या हुआ, जो एक माता थी उन्होंने बोला ठीक है आप ये बच्चा इन्हीं को दे दो, मुझे नहीं चाहिए. तो मतलब आई एम ओके विद इट, आप ये बच्चा इन्हीं को दे दीजिए. तो दूसरी वाली थी बात थोड़ी ठीक है डिवाइड कर लो चलेगा कोई बात नहीं, बट बच्चा तो दोनों मेरा ही है. मगर पहली वाली ने क्या बोला, कोई बात नहीं आप इनको बच्चा दे दो, आई डोंट वांट इट. मीन्स शी इज रेडी टू सेक्रीफाइस अ चाइल्ड रेदर देन किलिंग हिम. वो रेडी थी अपने बच्चे को सेक्रीफाइस करने की, कहती जिंदा रहेगा देखती तो रहूंगी, ऐसे जिंदा नहीं रहेगा तो क्या करूंगी, हाँ मर ही जाएगा. तो दैट मीन्स शी इज रेडी टू सेक्रीफाइस इवन द चाइल्ड. दिस इज कॉल्ड लव. अपने बच्चे के प्रति प्रेम है ना, तो सेक्रीफाइस किया कोई बात नहीं उसके पास जाने दो चलेगा. सो लव मीन्स दैट वी आर willingness to sacrifice. We are willingness to sacrifice. So means again the bhakti is not something upon superficial level, practical activity. So this is the love is through the service. तो प्रेम जो है वो सेवा भाव से दिखता है, you know. तो शिला प्रभुपाद एग्जाम्प्लीफाइड मतलब बहुत विविड तरीके से प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं. जैसे लाइक जैसे प्रभुपाद देखिए शिला प्रभुपाद एक बार हमारे जो गुरुदास प्रभु हैं, हमारे जो वृंदा के प्रपात के सीनियर डिसाइपल हैं, तो वृंदावन टेम्पल अभी वृंदावन का बना नहीं था मगर वहाँ पे प्रोजेक्ट अभी शुरू होना था, तो वहाँ के वो हेड बने उस प्रोजेक्ट के. तो ही वाज अ लीडर मतलब टेम्पल प्रेसिडेंट काइंड ऑफ. तो अब देखिए फॉरेन लोग थे, उन्होंने कभी वृंदावन देखा नहीं, तो उनके मन में ऐसा ही था कि प्रभुपाद एक्चुअली गुरुदास प्रभु के वृंदावन में आने के बाद पहली बार वृंदावन आ रहे थे. तो उनको था कि प्रभुपाद आएंगे तो वृंदावन का जैसे उनने कृष्ण बुक में ही पढ़ा था कि वृंदावन बहुत सुंदर है, कल्प वृक्ष है, उनकी वृक्ष की जड़ों में ऐसे ज्वेल्स होते हैं, मोर ऐसे चहचहाते हैं, पंछी ऐसा कुकू करते हैं, फल फूल ऐसा खिलता है, मतलब बहुत सुंदर उन्होंने इसका चित्र पढ़ा था कि इतनी लीलाएं होती हैं. तो वो प्रभुपाद को लेने एयरपोर्ट में गए, तो उनको था कि प्रभुपाद पक्का ऐसा कुछ बताएंगे वृंदावन के बारे में, मतलब कुछ इंटीमेट लीला बताएंगे भगवान राधा कृष्ण का, कुछ ऐसा पास टाइम बताएंगे. सो एयरपोर्ट पे प्रभात काफी ग्रेव थे, ग्रेव मतलब वेरी सीरियस, प्रभात बहुत सीरियस थे, अब्जॉर्व्ड इन अ डीप थॉट्स. प्रभात बहुत ज्यादा डीप थॉट्स में ऐसे अब्जॉर्व्ड थे. तो गुरुदास प्रभु को लगा मे बी प्रभुपाद बहुत ही कुछ लीला का चिंतन कर रहे हैं, तो इनकी एक्सटेसी इनके भाव को अभी तोड़ना नहीं चाहिए, लेट इट बी आई विल आस्क लेटर. तो गाड़ी में बैठ गए, दिल्ली से वृंदावन तक प्रभुपाद ने पूरे रास्ते एक शब्द नहीं कहा. ही वाज टोटली अब्जॉर्व्ड. गुरुदास प्रभु को लगा प्रभुपाद सच में बहुत अब्जॉर्व्ड है वृंदावन को लेके, देखो कितना एक्सटेसी एक भक्त के हृदय में है. ही माइट बी ऑन सम अपर लेवल, कि मतलब एक पूरा ऊपर ऊपर के लेवल में पूरा अनुभव कर रहे होंगे, शुद्ध भक्त है तो ऐसा रहा होगा. बोला कि क्या पता धाम जाके हमें ऐसा कुछ सुनने को मिले. प्रभुपाद जब धाम पहुंचे वृंदावन, उन्होंने केवल एक शब्द कहा और गुरुदास प्रभु का पूरा ये जो इल्यूजन था ना सब भ्रम धस खत्म हो गया, पूरा बबल. प्रभुपाद ने क्या कहा, सीमेंट. क्या बोला, सीमेंट. मतलब हमें सीमेंट कहाँ से मिलेगा. हाँ, तो कहने का तात्पर्य अभी मंदिर का प्रोजेक्ट वो रेडी नहीं हुआ था,
हाँ, तो प्रभुपाद ने ये नहीं बोला राधा कृष्ण का लीला नहीं, कुछ गोपियों का कुछ नहीं कहा, वहां के वृंदावन धाम के बारे में कुछ नहीं कहा, क्या बोला? सीमेंट। हाँ, सीमेंट कहाँ से मिलेगा? अभी अच्छे वो मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हुआ था, तो करना था। गुरुदास प्रभु सीमेंट बोला, ये सीमेंट क्या बोला प्रभुपाद ने? अब देखिए, निर्माण करना है किसी बिल्डिंग का, मंदिर का, तो हमें सीमेंट का आवश्यकता है ना? सीमेंट है, ईंट चाहिए, रेता चाहिए, तो प्रभुपाद ने बोला सीमेंट चाहिए। तो देखिए, प्रभुपाद ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण इसलिए नहीं किया कि मतलब, इसलिए किया ताकि लोग आकर्षित हो सके, हाँ, भक्ति की ओर प्रेरित हो सके, मंदिरों का निर्माण देख के इस इंस्टीट्यूशन में आ सके, कुछ सीख सके। नहीं तो भक्तों को क्या है, पेड़ के नीचे भी भजन हो सकता है अपना अलग से बैठ के, बट टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू द पीपल, लोगों को एक फैसिलिटी देने के लिए प्रभुपाद ने हमारे इस्कॉन के, आप देखें तो बहुत बड़े बड़े मंदिर निर्मित हैं। मायापुर प्रोजेक्ट चल रहा है, दिल्ली में है, उधमपुर में है, मतलब बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया ताकि लोगों को एक फैसिलिटी, दे विल बी हैविंग द फैसिलिटी टू स्टे, there is a facility for prasadam, there is a facility to hear the classes, there is a facility to have wonderful darshans of the deities, एक फैसिलिटी उनको प्रोवाइड किया जाए। तो उस हिसाब से प्रॉपर इज वेरी प्रैक्टिकल। प्रभुपाद ने बोला सीमेंट, मतलब सीमेंट होगा, मंदिर निर्माण होगा, लोग आएंगे, ऐसे कहाँ दिखा तेरा आएंगे, हाँ हमें भजन करना, हम कहीं पे भी कर लें, बट दैट विल अट्रैक्ट पीपल एंड मेनी पीपल विल बी कनेक्टेड। हाँ, दिस इज प्रैक्टिकल सब्सटेंस। तो भक्ति इज प्रैक्टिकल एक्टिविटी, नॉट समथिंग ऑन अपर ग्राउंड। इस प्रैक्टिकल सेवा से देखिए, तो इस प्रैक्टिकल सेवा से क्या है, भगवान प्रसन्न होते हैं, कई लोग जुड़ेंगे, है ना? और प्रॉपर गुरुदास प्रभु को बताया था किस तरीके से सीमेंट लेना है, जो भी आएंगे उनको इस तरह से गोदान में लॉक करना है, ऐसे रखना है। जैसे सीमेंट नहीं, सीमेंट तो किसी मतलब एक सोने की बोरी हो जैसे, हाँ इट्स लाइक अ गोल्ड, हाँ कि गोल्ड का बोरी। प्रॉपर इस तरीके से बता रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोटेक्शन देना, इसको सोने, इसको सीमेंट को ऐसे रखना है, वैसे रखना है, बिकॉज कहीं चोरी ना हो जाए, तो संभाल के रखना। तो भगवत गीता के 6 अध्याय में एक श्लोक आता है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुतस्थो विजितेंद्रिय युक्त इति उच्चित योगी समालोचित शम कंचना। क्या कहते हैं, इसका अर्थ ये होता है, अ पर्सन इज सेड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन सेल्फ रियलाइजेशन एंड इज कॉल्ड अ योगी when he is fully satisfied by the virtue of acquired knowledge and realization। एक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में कब निपुण और एक योगी या पूरी तरह संतुष्ट कहलाता है, जब उसने ज्ञान है और उसका अनुभूति भी है, ज्ञान विज्ञान दोनों, मतलब रियलाइजेशन भी, रियलाइज्ड नॉलेज। ऐसा व्यक्ति जब ऐसी दिव्य स्थिति में होता है, समाधि में, तो वो हर चीज को बराबरी में देखता है, चाहे वो पत्थर हो, सोना हो या पेबल्स हो, तो हर चीज को बराबर में देखता है। अभी जैसे प्रभुपाद सीमेंट को इस तरह से प्रोटेक्ट दे रहे हैं कि जैसे कि सोने की बोरी हो, बट ऐसा क्यों? क्योंकि एक भक्त जो रियलाइज्ड है, ही नोस व्हाटएवर इज गोइंग टू बी यूज्ड इन कृष्णा सर्विस, इट्स वेरी वैल्यूएबल, कि जो भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल होने वाला है उसका बहुत मूल्य है। तो प्रभुपाद को पता था कि वो सीमेंट का बोरी कितना मूल्यवान है, क्योंकि वो भगवान के लिए एक भव्य मंदिर निर्मित होगा जिसमें कई भक्त आके आश्रय लेंगे। So that is the vision of a pure devotee। वो एक शुद्ध भक्त का विजन होता है। They are on practical ground। If we have the cement, we can have a big building of a temple। एक भव्य मंदिर है, कई भक्तों को आगे फैसिलिटी है, आके रहेंगे, सीखेंगे। This is called भक्ति is a practical substantiality। हाँ, इसको प्रैक्टिकल कहते हैं हम लोग। हाँ, और देखा जाए तो जैसे the real essence of भक्ति basically is not कि we are getting ecstasy, हमें भाव मिल रहा है, no, it's when Krishna get ecstasy, when Krishna is pleased। रियल वो नहीं कि हम बड़े आनंद में, नहीं, जब भगवान बहुत आनंद में। और जैसे एक पेट को अगर खाना मिल जाए तो पूरा अंग नरिश्ड हो जाता है, प्लीज्ड, उसी प्रकार से भगवान यदि संतुष्ट हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, तो हमारा संतुष्टि भी उसी लेवल का होता है, वी आर ऑल्सो प्लीज्ड। और भगवान के एक्सटेसी कब है, जब ये भूली भटकी आत्मा है, एक पिता का संतुष्टि कब है, उसके भूले हुए बच्चे उसके पास वापस आ जाएं। और श्रील प्रभुपाद ने वही कहा, देखिए श्रील प्रभुपाद चाहते तो वृंदावन में रह के अपना भजन बहुत आनंद से कर सकते थे। he was into ecstasy, he is getting ecstasy, केवल उनको तो आनंद ही आनंद था, धाम में, पूरा धाम है, राधा दामोदर मंदिर में, गोस्वामी इसके संग में भजन कर रहे हैं,
क्या दिक्कत है? आइडियल सिचुएशन। इवन हमारे भक्ति के अंग में भी है कि धाम निवास, हमें धाम निवास करना चाहिए। प्रभुपाद के पास ऑलरेडी देयर इज अ धाम. He is a sadhu. He is not a sadhu who is giving up everything and living in Vrindavan, but he is a sadhu who is giving up Vrindavan and going to west. हाँ, ये वो साधु है जो वृंदावन छोड़ के पाश्चात्य देश में जा रहे हैं, मगर किस लिए? To give ecstasy to Krishna, to please Krishna, to bring back all the lost child to Krishna, कि खोए हुए बच्चों को भगवान से जोड़ना. That brings ecstasy in devotion. That is practical activity. This is the substance of bhakti. Real essence of bhakti ki mujhe kya mil raha hai? No. Real essence of bhakti, how much Krishna is pleased. And Krishna is pleased when the suffering jivas are coming in contact with Krishna consciousness. भक्त लोग आ रहे हैं. This is the ये प्रभुपाद ने भी sacrifice किया ना आपने. The love means Prabhupada sacrificed his own comfort. अपने comfort zone से बाहर निकले, पाश्चात्य देश गए, वहां प्रचार किया. कैसे लोगों को? आपको पता है हमारा जनरली सन्यासी में स्टैंडर्ड एक गौड़िया मठ के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड है कि द ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड की सन्यासी को ना कोई भी जो दीक्षित भक्त है वो सर्व नहीं कर सकता. दिस इज अ स्टैंडर्ड, मतलब ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड है कि एक सन्यासी को कोई भी नया भक्त प्रसाद सेवा नहीं कर सकता. दिस इज द स्टैंडर्ड. बट श्रील प्रभुपाद किसी के हाथ से सेवा क्या, उन्होंने ऐसे लोगों के लिए भोजन बनाया जिनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है. These are the people who are मलेचas, hippies. मलेचा है, जेवन है, चंडाल है, ऐसे लोगों के लिए प्रभुपाद ने खाना बनाया. खाना प्रसाद भी नहीं, उनके बर्तन भी साफ किए. This is a sannyasi. So Prabhupada's standards are his compassion. Real standard of Srila Prabhupada are his compassion. उदया भाव है प्रभुपाद का. His standards are not the standard. His standard to bring jiva in contact with Krishna. This is the real sadhu. The sense of bhakti is again the practical activity, not something on bhava stage. Feeling, no. Feeling with the commitment. Commitment to Krishna. I'm bringing back all the souls to you. I will try my heart. I will sacrifice my own comfort. This is real love. इसको प्रेम कहते हैं. हाँ, श्रील प्रभुपाद ऐसा भी वर्णन करते हैं कि मेरे जो तात्पर्य हैं, they bring devotional ecstasy. अब ये तात्पर्य डिवोशनल एक्सटेसी कैसे लेके आ रहे हैं? What does it mean by कि प्रभुपाद के जो तात्पर्य प्रभुपाद ने दिए हैं अपनी पुस्तकों में वो डिवोशनल एक्सटेसी लेके आ रहे हैं? How is it? You know, see, it says it's a duty of spiritual master to remove the obstacles on the path of a disciple, to decrease the distance between us and Krishna. ये एक गुरु का कर्तव्य होता है कि हमारे भक्ति के पथ पे जितने भी बाधाएं हैं उनको हटाना, ताकि हमारा और भगवान का जो डिस्टेंस है वो कम हो सके, हम भगवान के और नजदीक जा सके. श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों के द्वारा वही किया है. हम लोग ये जो तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद का भागवतम भगवद गीता में, दे आर लाइक दी हैमरिंग ऑन द हेड. ये हमारे सिर पे एक हैमरिंग की तरह है. मतलब हमारे जो संशय है, हमारे जो डाउट्स है, जो अनर्थ है, ये तात्पर्य प्रभुपाद की हैमरिंग है. अभी ये जो तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं इसका भी ये प्रभुपाद का तात्पर्य है. दीज आर डिवोशनल एक्सटेसी. हाउ? Because these are helping us to remove the obstacles of our anartha, हमारी संशय, डाउट्स को, ताकि हम भगवान के और करीब जा सके और भक्ति में लग सके. That bring devotional ecstasy to Srila Prabhupada, कि जब लोग इनको पढ़कर और भक्ति में वृद्धि करते हैं. This is how, this is again practical. Prabhupada is writing something very on practical ground. So one should be like, you know, this is called though, that is the devotional ecstasy, and this is called practical on ground some service. तो भक्ति केवल imagination नहीं है, ये कुछ feelings नहीं है. The emotions, the ecstasy we feel by serving Krishna वो ज़्यादा बड़ी है. So bhakti is a practical substance. You know, कहा जाता है devotional service is a vehicle and an engine. तो जो devotional service वो vehicle भी है और engine भी है. Vehicle क्या होता है? एक गाड़ी है जहाँ से हम एक स्थान से अपने दूसरे डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं. तो डिवोशनल सेवा से यही होता है, हम एक जगह से अपने जो हमारा रियल गोल है भगवान की ओर बढ़ते हैं. और इंजन क्या होता है? दैट जो एक आपको घसीटता है, और भक्ति वो इंजन भी है. किस तरीके से? देखिए, इट हेल्प अस टू रिवाइव आवर लॉस्ट कॉन्शियसनेस. हम भूलने की आदत है ना, वी आर फॉरगेटफुल जीवास, भूलने की आदत है हम लोगों को. हाँ, मगर जो एक भक्ति है, जब उसमें दोबारा स्टार्ट करते हैं कुछ करना, कभी कभी नहीं मन करता है, मगर when we engage
It helps us to revive our lost consciousness. हमारा वो जो भूली हुई चेतना उसको दोबारा रिवाइव करता है. We feel ecstasy by rendering service to Krishna. So devotional service is a vehicle and engine both. It helps us. अभी आप बोलोगे माता जी we didn't started the verse yet. अभी तक हम लोगों ने वर्स स्टार्ट नहीं किया है. रूपा गोस्वामी ने क्या बोला है? But what we are saying, प्रभुपाद ने यहाँ बोला अनुशीलनम. रूपा गोस्वामी कहते हैं तो अनुशीलन means favorable activity, favorable cultivation of devotional service. So essence of bhakti is the activity, practical on ground सेवा. उससे जो आनंद है that is topmost. और वही चीज हम यहाँ पढ़ेंगे कि हाँ यहाँ पे रूपा गोस्वामी बता रहे हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. उत्साह निश्चय धैर्य उत्साह with great enthusiasm. हाँ निश्चय with endeavor, with confidence, धैर्य patience. ये हमारी भक्ति के लिए तीन चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है. तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? What we have just studied कि devotional service not something. It is inner feelings are there, but with the commitment, and commitment is in the relationship. That I have to establish a relation to Krishna. एक commitment है, उसके लिए मुझे सेवा करनी है, उस relation को establish करने के लिए. In any relation, we need to express our love, and love is not the simply lip service. It is through the service. सेवा के भाव मतलब से प्रपाद ने केवल डिवोशन नहीं लिखा, प्रपाद ने डिवोशनल सर्विस कहा है. तो सर्विस मीन्स समथिंग प्रैक्टिकल, है ना. तो जो भी हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है उसको हमें करना है. सीमेंट की बात है तो सीमेंट सेल्फलेस सोल जानता है कि भाई ये भगवान की सेवा में, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिवोशन. इट इज यूज्ड इन कृष्णा सर्विस. सो बी वेरी प्रैक्टिकल. ठीक है, आगे हम तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद का. तो प्रभुपाद बताते हैं क्या लिखा है. बुक नॉलेज विदाउट रियलाइजेशन ऑफ द सॉरी. Devotional service is not a matter of sentimental speculation or imaginative ecstasy. Its substance is practical activity. सुना आप लोगों ने? Substance क्या है भक्ति का? भाई practical on ground service. Not something, oh I'm chanting, I saw Krishna in my dream. No. Something on practical ground. Okay. Srila Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu has defined devotional service as अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णशीलनम भक्तिर उत्तमा. उत्तम भक्ति और अनलाइड डिवोशन onto supreme personality of Godhead Shri Krishna involve the rendering service in a way that is favorable to the Lord. उत्तम भक्ति या अनलाइड डिवोशन क्या है? जो क्या कहते हैं? इन्वॉल्विंग रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस. कौन सी सेवा? जो फेवरेबल है, not unfavorable service. That is favorable in cultivating our devotional mood. ठीक है. This devotional service should be free from any extraneous motive and devoid of fruitive karma, impersonal jnana and all other selfish desire. और ऐसी जो सेवा है वो हमारे बाह्य जो मोटिव्स है उनसे परे होना चाहिए. Should not be after कर्म, ज्ञान और अपनी कुछ भौतिक इच्छा है. No. So bhakti is a sort of cultivation. Cultivation we must refer to एक्टिविटी अगेन. भक्ति का क्या मतलब है? कल्टीवेट करना. क्या कल्टीवेट? एक्टिविटी. ठीक है. कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन सिटिंग डाउन आइडली फॉर मेडिटेशन एज सम सूडो योगी टीचर. तो भक्ति स्पिरिचुअलिटी हम कल्टीवेट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं अच्छा ठीक है हम मेडिटेट करते हैं हरे कृष्ण. नो. प्रभुपाद ने साइलेंट मेडिटेशन की बात ही नहीं की. प्रभुपाद ने बोला जोर से नाम उच्चारण करिए. क्यों? व्हाई प्रभुपाद सेज चैंट लाउडली? Please say, give the reason to me. Why Prabhupada says chant loudly? Is despite of being meditating silently? Yes. कौन बताना चाहेगा? Yes, Principal. ताकि हम भी अपने कानों से सुन सके. हाँ अच्छा कानों से सुन सके और दूसरे भी सुनेंगे. Yes. ताकि दूसरों का भी भला हो जो उसको सुने. Prabhupada is very practical. Not just your own. We have to serve all. हाँ अपने आप को बचाना तो इम्पोर्टेंट है, अपने वाले दूसरों को बचाना इंपॉर्टेंट है, खुद को भी बचाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ताकि बाकी लोग भी उससे बेनिफिट हो सके. ये सुप्रिया माता जी. सो दैट अदर्स कैन आल्सो बी बेनिफिटेड व्हेन वी चैंट. जब वो नाम सुनेंगे उच्चारण को दूसरों का भी भला है. हाँ नाम उच्चारण सुनना. तो दैट्स हाउ इट इज सो इंपॉर्टेंट. प्रभुपाद इज वेरी प्रैक्टिकल ऑल द टाइम, वेरी प्रैक्टिकल, सेइंग चैंट लाउडली, चैंट लाउड, नॉट सिंपली सिट एंड मेडिटेट. नो नो नो. वी आर हियर फॉर अदर्स आल्सो. उनको भी भगवत धाम लेके जाना. दैट्स ब्रिंग कृष्ण को और प्लीजिंग होता है. So Prabhupada giving the practical activity. And it says such ideal meditation may be good for those who have no information of devotional service.
तो ऐसा आइडल मेडिटेशन उनके लिए अच्छा है जिनको भक्ति सेवा के बारे में पता नहीं है. And for this reason, it is sometimes recommended as a way to check distracting materialistic activity. मगर ये साइलेंट मेडिटेशन कितना ही हमको डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब इट डिस्ट्रैक्ट्स. मेडिटेशन मीन्स स्टॉपिंग ऑल नॉनसेंसिकल एक्टिविटी दैट एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग. मेडिटेशन का क्या अर्थ है? कितनी भी जो बेकार की नॉनसेंसिकल एक्टिविटी है उनको स्टॉप करना, मे बी अभी के समय के लिए एटलीस्ट, बट दैट इज मन में मेडिटेट करते हैं कई चीजें इधर उधर है, but when we chant loudly the focus is there. So devotional service, however, not only put an end to all nonsensical mundane activity but also engages one in meaningful devotional activities. जैसे जो भक्ति सेवा है वो केवल ना केवल हमें एक मेडिटेशन में लगाती है, बट हमें एक एंगेजमेंट भी है भक्ति में. We are not like a yogi sitting restraining our senses. No, 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 no. We are restraining at the same time giving engagement also. हमें रिस्ट्रेन भी हो रहा है सेंसेस को, मगर साथ ही साथ में एक एंगेजमेंट भी है. मन को रोक रहे हो मगर मन का चिंतन भगवान पे है, कानों को रोक रहे हो मगर श्रवण कर रहे हो, आंखों को रोक रहे हो मगर भगवान के दर्शन कर रहे हो. तो देयर इज एन एंगेजमेंट, जैसा भागवतम में वर्णन है. यहाँ पे आगे श्लोक बताया जा रहा है. श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम. तो ये भक्ति के 9 अंग हैं. दीज आर द 9 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस. पहला, भगवान के नाम और उनके गुणगानों को सुनना. दूसरा, भगवान का कीर्तन करना, उनके गुणगान को कीर्तन करना. तीसरा, रिमेम्बर, स्मरण करना. चौथा, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना. पांचवा, श्री विग्रह की सेवा करना. छठा, भगवान को दंडवत करना, हाँ प्रणाम करना. सातवां, भगवान के दास के रूप में कार्य करना. आठवां, मेकिंग फ्रेंड्स विद द लॉर्ड, भगवान के साथ मैत्री करना. नौवां, सरेंडरिंग oneself fully to the Lord, अपने आप को पूर्ण शरणागत करना. तो ये जो 9 अंग हैं भक्ति के, इनमें से अगर आप कोई एक अंग भी अपना लें तो भक्ति में वृद्धि हो सकता है. यू कैन अटेन सक्सेस. 9 नहीं तो एक भी चलेगा. कहते हैं श्रवणम और हियरिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन एक्वायरिंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. श्रवण क्या है? दिस इज द वे टू एक्वायर नॉलेज. श्रुति, श्रवण से हम लोग क्या ज्ञान अर्जित करते हैं, दिव्य ज्ञान अर्जित करते हैं. तो one should not give oral reception to unauthorized person, but should approach the proper person. तो श्रवण भी कहाँ से करना है? शुद्ध भक्तों से, ना केवल किसी भी व्यक्ति का अच्छा क्या बोल रहे हैं सुना दो. नो 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 नो. लिसन फ्रॉम दी प्योर बोनाफाइड अथॉरिटी. जैसे हमने भगवद गीता में श्लोक पढ़ा था, तद विधिपनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because they have seen the truth. क्या है? अगर सत्य जानना है तो गुरु को अप्रोच करो, बोनाफाइड गुरु, और उनसे सबमिसिवली विनम्र भाव से प्रश्न कीजिए और सेवा करो, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार आपको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं. हाँ, तो श्रवण सुनना है उनसे. हाँ, फर्दर मुद्दंका उपनिषद में कहा जाता है तद विज्ञार्थ सा गुरुमिवाभिगच्छेत्, कि अगर हम इस दिव्य ज्ञान को जानना चाहते हैं तो हमें एक बोनाफाइड गुरु को अप्रोच करना चाहिए. And by thus submissively receiving transcendental confusion knowledge is not merely based on mental speculation. मगर ये ज्ञान भी केवल कोई स्पेकुलेशन बेस्ड नहीं है. हाँ, इट इज समथिंग वेरी प्रैक्टिकल ग्राउंड. कुछ हमें से रियलाइजेशन, अनुभूति क्या है, सेवा करके जो अनुभव होता है हमको, अनुभूति, रियलाइजेशन. इट्स नॉट सिंपली ज्ञान, इट्स विज्ञान ऑल्सो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. ठीक है, जैसे चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में क्या कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज. इन द कोर्स ऑफ ट्रेवर्सिंग द यूनिवर्सल क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा, कि हम कितने भी तीनों लोग घूम लें, कौन भाग्यवान जीव है जिसको गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज उसके हृदय में बोया जाता है. वी हैव टू सेव दैट सीड. सो एक बहुत भक्ति है कि दिस इज द श्रवण मात्र. श्रवण से वो जो बीज है भक्ति का हमारे हृदय में बोया जाता है, और जो श्रवण से इस बीज को सींचा जाता है, हाँ, उसकी लता बढ़ती है, हमारी भक्ति की प्रगति होती है. तो श्रवणम इज मोर इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट इट सेज the material world is a place of confinement for the living entity who are by nature anandamay, pleasure seeking. तो ये भौतिक जगत क्या है? इट्स लाइक अ प्रिजन फॉर अस, क्योंकि हम लोग एक दुखल्या में है ना. क्योंकि देखा जाए तो नेचर से हम लोग क्या है? प्लेजर सीकिंग, सच्चित आनंद.
We always look for happiness. Search रहता है कि कहाँ आनंद है, कहाँ आनंद है. हाँ, they actually want to be free from confinement of this world of conditional happiness. मगर जो जीवात्मा है वो यहाँ से निकलना चाहते हैं. भौतिक टेम्परेरी है ना, यहाँ का कुछ भी सुख है तो यहाँ से निकलना चाहते हैं. और मगर यहाँ पे हो क्या रहा है भौतिक जगत में, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज, एक देह धारण करते हुए दूसरे देह में जा रहे हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जा रहे हैं. वी आर वंडरिंग थ्रू आउट द मटेरियल यूनिवर्स. हम लोग वंडर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, नथिंग, नो सब्सटेंस. मगर कि भी एक अच्छे भाग्य से हम किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाएं और यदि हम उनसे श्रवण कर लें तो वन बिगिन टू फॉलो द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस. तो उसका भक्तिमय जीवन का शुरुआत हो जाता है. सच एन अपॉर्चुनिटी इज ऑफर टू अ पर्सन हु इज सिंसियर. मगर ऐसा मौका मिलता है किसको है? जो सिंसियर है. तो जो हमारे कृष्ण भावनामृत संघ है ये मौका दे रहा है सभी को. That's why Prabhupada was very much into building temples. It's an opportunity for all the people to come and learn the science of Krishna consciousness. आइए, ISKCON is not just a mere temple, it's an institution which teaches the science of Krishna, which teaches how to revive our relation with Krishna, जो हमें इस भक्ति के विज्ञान के बारे में सिखाता है. If by fortune one take advantage of this opportunity to engage in devotional service, the path of liberation immediately open. हाँ, तो अगर किसी को ये मौका मिल जाए और इस मौके का कोई फायदा उठा ले भक्ति में लगने का, तो इमीडिएटली वो प्रगति करता है और इस भाव सागर से निकल सकता है. अब बात आती है यहाँ पे कहते हैं वन शुड एक्सेप्ट दिस अपॉर्चुनिटी. आपको मौका मिल रहा है भगवत धाम जाने का तो अपना लीजिए, पकड़ लीजिए इसको. मगर इसको करना कैसे है? वेरी इंथुजियास्टिकली, उत्साह के साथ. व्हाट इज इंथुजियाज्म? क्या उत्साह को ये कहा जाता है कि जो कीर्तन में बहुत जोरों जोरों से नाचता है, क्या उत्साह है? It shows the enthusiasm. One who dances on the kirtan. No. Yes or no? No. What is उत्साह? Enthusiasm क्या है? Passionate to learn. कौन बताएगा? Passionate to learn from the society, international society. हाँ, enthusiasm, it's not just mere, oh, I'm dancing very ecstatically. No. Yes, it's again an enthusiasm, but enthusiasm means endeavor with intelligence. उत्साह का क्या मतलब होता है? Endeavor करना मगर बुद्धिमती के साथ, बुद्धिमता के साथ. Endeavor with intelligence, प्रयास करना बुद्धिमता के साथ. भक्ति करनी है, उत्साह होना चाहिए, मगर एक endeavor बुद्धिमता की तरह. कैसे एक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए प्रयास करना, भक्ति में वृद्धि के लिए श्रवण करना. एक इंथुजियाज्म, एक ईगरनेस आना, सुनना है. हाँ, इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड. कोई बोले कोई सेवा आ रही है, ये करना, उत्साह दिखना चाहिए, प्रयास होना चाहिए करने का. हाँ, मगर अपना बुद्धिमता को भी इस्तेमाल करना विद इंटेलिजेंस. एंडेवर विद इंटेलिजेंस इज कॉल्ड इंथुजियाज्म. ठीक है. तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बताते हैं? कहते हैं कि विदाउट इंथुजियाज्म वन कैन नॉट बी सक्सेसफुल. सपोज आपको किसी एग्जाम के लिए तैयारी करनी है. आप अगर बड़े ढेर ढाले करना है, करेंगे, कर लेंगे, will you be able to clear up the exam? You say yes or no? No. No. It requires some josh. How's the josh? Hi sir. Hi sir मतलब उत्साह होना चाहिए. I have to do. I want to do. करना है तो ये उत्साह होना चाहिए. बिना उत्साह के हम भक्ति में सेवा नहीं कर सकते. एक उत्साह होना चाहिए. हाँ, यहाँ प्रभात बताते हैं. Even in the material world, one has to be very enthusiastic in particular field of activity in order to become successful. अगर आपने जॉब भी कर रहे हैं, आपका उत्साह नहीं है कार्य करने का, वहां पे भी सक्सेस नहीं मिलेगा. You have to be very enthusiastic to carry on your work. A student, businessman, artist or anyone who wants success in this line be enthusiastic. उसको उत्साहित होना पड़ता है. Similarly, one has to be very enthusiastic in devotional service. श्रवण के लिए, कीर्तन के लिए, हाँ, सेवा के लिए उत्साहित होना चाहिए. Enthusiasm means action. Again, it's practical, not something superficial. उत्साह मतलब endeavor with intelligence, प्रयास, action. But action for whom? किसके लिए action? Answer is that one should always act for Krishna. Krishna आरती कला चेष्टा. कि किसके लिए कार्य करना है? Action. Enthusiasm is shown by the action. Action speaks louder than one's words.
जो हमारे एक्शन, हमने सुना है ना अंग्रेजी में कहावत है, एक्शन स्पीक्स मोर लाउडर देन दी वर्ड्स। बात से एक्शन ज्यादा दर्शाते हैं। एक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। हाँ, अब जैसे हम उत्साह से नाचते हैं, ठीक है, कई बोलते हैं भाई भक्ति इज इंटरनल मैटर, व्हाई यू पीपल आर एग्जिबिटिंग, ये एग्जिबिशन क्यों कर रहे हो भाई, ये क्या भक्ति कर रहे हो। एक्चुअली थ्रू कीर्तन इट्स एन एक्सप्रेशन। हम लोग कीर्तन जब करते हैं, सेवा है ना भगवान का, इट्स एन एक्सप्रेशन, इट्स एन एंथुसियाज्म विद सर्विस। एक एक्शन हम लोग दिखा रहे हैं, हम सिंगिंग फॉर लॉर्ड, I'm dancing for Lord, I'm cooking for Lord. So उत्साह is shown in action. हमारे एक्शंस के द्वारा सिखाया जाता है। किसी व्यक्ति को बोलो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मगर दूसरा बोले कि आज मैं बहुत बीमार हूँ, क्या आप बर्तन साफ कर दोगे? I have some work. You should do your own work. Is it a love? No. अगर आप सच में प्रेम करते हो तो आप उसके बिना बोले ही वो कार्य कर दोगे, है ना? So action, it's the enthusiasm means action. Your action speaks more louder than your words. आपके action, it's an expression through the love. It's an expression through the actions. तो भगवान के लिए भी जो कार्य है वो केवल हमारे sentiments नहीं है. It's in the action. If we want to show our love to our guru, how? अगर हमें अपने गुरु या अपने टीचर के लिए प्रेम दर्शाना है तो कैसे? उत्साह से हाँ? सर्विस। उत्साह उत्साह से कैसे दिखाएंगे? की सेवा। Yes, by following the instruction, सर्विसिंग। by engaging in the service, we give vow to our guru. By keeping the vows, we are showing that I'm sincere. I love my Guru Maharaj. Not bringing any karma for him. उसके लिए अपने ऐसे कार्य नहीं करना भक्ति में जो अपने गुरु के लिए हानिकारक हो जाए, उनको कष्ट झेलना पड़े। I will keep my vows. I will chant my rounds. It gives pleasure to my guru. मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, still I will do it because मैंने अपने गुरु को वचन दिया है। It gives pleasure to my guru. I will show with my action. Gurudev, I love you. I love by through my action. It's an expression of love. कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप भक्त हो, how you express your love to him? आप उसको अपना प्रेम कैसे सिखाओगे, दिखाओगे? ये क्या है कि उसको गले लग के हो कितने सालों बाद मिल रही है? Yes, this is also an way, but what else? Yes, माता जी। उसके साथ हाँ? उनको जो पसंद हो वही करेंगे। उनको जो वो पसंद है, बस पसंद मूवी देखना पसंद हो तो उनके साथ वही भगवान की ही बात करेंगे, वही चर्चा करेंगे। भक्त के लिए अगर उसका रियल प्रेम है तो उसको भगवान की कथा श्रवण, हाँ, वो करके, और वी आर टीचिंग देम द सबलाइम टीचिंग्स। अगर आप एक टीचर हो, आप प्रचारक हो, तो आपके लिए सेवा क्या रहेगी, एक्शन क्या है? बाय गिविंग देम दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, इस ज्ञान में उसको बताना, उसके लिए हैमरिंग देना, दैट विल बी द रियल सर्विस। गुरु महाराज हमारे लिए भी सेवा करते हैं, हमें वो ज्ञान देते हैं और हमारे लिए उनकी सेवा आती है उसको पालन करके। हाँ, we are showing the enthusiasm of Gurudeva, we are following. This is the expression of our love, by rendering service. Krishna, Guru is very pleased when we sing Guru Ashtakam. उसमें गाता है चतुर्वेदा श्री भगवत प्रसादो स्वादन तृप्तान हरि भक्त संगान। When we associate with devotees, when we honor prasad, our Guru is very pleased. We are showing our action. हम भौतिकवादियों का संग नहीं करेंगे, हम जाएंगे भक्तों का संग करेंगे। Guru is very pleased. We are showing our action. We will honor prasadam. This is also an action, activity है ना, खाना भी। We honor prasadam. Guru is very pleased. So this is enthusiasm for the sangha, enthusiasm in honoring prasadam, enthusiasm in devotional activity. This pleases, this shows our love. This is activity. कुछ भी superficial level नहीं है। आज इतना ही करेंगे, इसके आगे हम लोग कल इस पे और चर्चा करेंगे। So this is enthusiasm, endeavor with intelligence, प्रयास करना actions के through, not simply no, it's not something superficial, it's through the actions. Okay, किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे, we have 3 minutes. So yes, I'm sorry आज मैंने थोड़ा डिले कर दिया स्टार्ट करने में, so sorry for that. But अभी किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ बताना चाहे या कुछ बोलना चाहे, most welcome. Yes, Hare Krishna. Yes, डॉली माता जी, कुछ कहना है आपको? वही माता जी, जब आप सुनाते हो तो उस वक्त वही लगता है कि बस हो गया,
लर्न भी हो गया, अब कुछ फिर रिवीजन का रिवीजन बनता है। फिर डर लगता है क्वेश्चन क्या आएगा, मगर प्रयास कर रहे हैं। ये जब बताने से अच्छा लग रहा है तो बार बार सुनिए। बहुत अच्छी यही सब उनका हाल है। ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इसेंस। अब अगर सार समझ जाएंगे तो माता जी, माय पर्पस इज नॉट गिविंग द क्वेश्चन टू जस्ट गेट द आंसर्स। माय पर्पस इज टू अंडरस्टैंड द डीपर एस्पेक्ट। क्या आप भक्ति का एक डीपर एस्पेक्ट समझ सके और अपनी भक्ति में उसको धारण कर सके, जो आपको भक्ति में वृद्धि करा सके। दिस इज अ डिफरेंट एक्टिविटी टू एंगेज यू। क्या आप कुछ क्वेश्चन दिए, हमको उत्तर दीजिए या प्रिपेयर करिए, डिफरेंट एस्पेक्ट, बट द मेन पर्पस इज टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इन वंस लाइफ। ठीक है, तो उसको समझना, उसका सार क्या है, उसको अपनी भक्ति में प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करना। देन आई विल अंडरस्टैंड आई एम सक्सेसफुल इन गिविंग अप द मैसेज एज पर प्रभुपाद, बट अदरवाइज आई विल फील फेलियर। सो अगर वो आपको भक्ति में वृद्धि करने में मदद करता है, आई थिंक दैट इज द ग्रेट सक्सेस ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड इवन माय लिटिल एंडेवर इन दैट। सो हमेशा उसका सार समझने का। बाकी क्वेश्चन आंसर डिफरेंट सिनेरियो, वो अलग है, उसके लिए भी हमें मेहनत करनी चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है ना कि पूछिए ना, इंक्वायर टिल योर इंटेलिजेंस गेट सेटिस्फाइड। तब तक प्रश्न पूछिए जब तक हमारी बुद्धि संतुष्ट नहीं होती। हाँ, तो इंक्वायर टू हैव द डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आपका एक डीपर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उत्तर देना, आई डोंट थिंक इट्स समथिंग वेरी डिफिकल्ट। हाँ, सो ट्राई टू लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट। ओके, किसी और का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा, कोई कुछ कहना चाहे? नो? ओके, सो देखिए, जब प्रश्न की बात है आप लोग पूछते नहीं हो, मगर मेरे पास बहुत प्रश्न होते हैं, फिर आप जब पढ़ाओगे तब मैं पूछूंगी। ठीक है, देन आई विल आस्क। चलिए, कोई बात नहीं, अभी के लिए हम यहीं पे विराम लेंगे, तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे। आज संडे है तो आज इवनिंग में क्लास नहीं है। आई एम सॉरी, आई वॉन्ट बी एबल टू टेक कृष्णा बुक टुडे, तो बिकॉज माई थ्रोट हैज गॉन, तो आई वॉन्ट लिटिल रेस्ट। सो लिटिल रेस्ट तो नहीं है, इट्स नॉट अबाउट द रेस्टिंग। वैसे मुझे तो बोलना नहीं है, आप लोग रीडिंग ही करोगे, बट आई हैव सम सर्विसेज टू कैरी ऑन विद। तो मुझे भी थोड़ा काम है, तो आई नीड टू कैरी ऑन विद माई सर्विसेज, so that I will do in the night time. Maybe evening time is little busy for me. अभी आफ्टरनून का तो थोड़ा फ्री है, तो इसीलिए। मगर शाम को कृष्णा बुक इन केस आई वुड एबल टू टेक, आई विल नोटिफाई इन द ग्रुप। ठीक है, अगर हुआ तो डेफिनेटली विल रीड। आई रियली रिलिश टू हियर फ्रॉम द डिवोटीज, तो विल डू द रीडिंग। मगर नहीं, अगर सेवा ज्यादा थोड़ा बिजी रहा तो नहीं पॉसिबल हुआ तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ओके, चलिए आगे हम लोग इसको प्लीज ध्यान पूर्वक जो बताया है उसको कंटेम्पलेट करिएगा और प्रयास करिएगा तो उसको ध्यान से और समझने का और अपनी भक्ति में इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, उपदेश मृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे थैंक यू कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण।